हेलो डॉक्टर कुंदन हियर। दिस इज़ द केस ऑफ ए फुट ड्रॉप केस। ये पेशेंट जो है हमारे पास एंकल इंजरी का केस था। कैसे ये एक्सीडेंट से हुआ था? कैसे हुआ था ये? एक्सीडेंट से। ये बाइक एक्सीडेंट? ये बाइक एक्सीडेंट से हुआ था। उसके बाद फिर सर्जरी हुई क्या? और प्लेट लगा इसमें, फिर प्लेट को रिमूव किया गया। तो ये एक एक्सीडेंट का केस था। एक्सीडेंट में इनको यहाँ प्लेट में लगा, यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये हुआ, सर्जरी हुआ। और सर्जरी के बाद में इन पे रॉड को निकाला गया। बस उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। फिर सर्जरी तो हो गया, मगर सर्जरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आया पेशेंट को क्या है, तो ये फुट ड्रॉप एग्जैक्टली नहीं है, मगर इसका जो रेंज ऑफ मोशन एंकल का वो कम है। आप कीजिए दोनों पैर को, ये दोनों पैर देखिए, ये देखिए, इसका रेंज काफ़ी अच्छा है। ये कीजिए, इसका रेंज कम है, बिकॉज यहाँ से जो इंजरी होने के कारण जो हम ये कह सकते हैं, जो टीबियल मसल्स है, ये जो टीबियल एंटेरियस मसल जो होता है वो डॉर्सी फ्लैक्सन को करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे टीबियल नर्व भी होता है जो कि यहाँ पे सारे को सप्लाई करता है बाद में जाकर के अनफ्रंटर पार्ट को। तो जब ये पोस्ट ऑपरेशन हुआ होगा, ऑपरेशन के बाद हुआ होगा, जो टीबियलिस एंटेरियर मसल्स नेचुरली थोड़ा सा वीक हो गया, जिसके कारण ये जो रेंज ऑफ मोशन है आने में पेशेंट को ऊपर डॉर्सी फ्लैक्स करें, इसको उठाए, इस पैर को, ये पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि मसल वीक है। तो यहाँ इस केस में इलेक्ट्रोथेरेपी, खास करके मसल स्टिमुलेटर बहुत इजी है। और मसल स्टिमुलेटर करके आप इसको रेसिस्टेंट एक्सरसाइजेज आप दें पेशेंट को, एंकल और एंकल मोबिलाइजेशन करें। दिस इज़ वेरी वेरी, एंकल थोड़ा सा मोबिलाइज करें इसको, थोड़ा सा हम आपको सिर्फ दिखाना चाहते हैं। रेसिस्टेड एंकल मोबिलाइजेशन इसको करना होगा। तो रेसिस्टेंट एंकल मोबिलाइजेशन क्या होता है कि पेशेंट आपको थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप रेसिस्टेंट पेशेंट को ये बोलना है कि थोड़ा सा रेसिस्टेंट अप्लाई करेगा और पेशेंट के अगेंस्ट थोड़ा सा रेसिस्टेंट लगाइए, थोड़ा सा, हाँ कीजिए, अब अंदर की ओर पुल करें आप, हाँ। तो ये मैनुअली आप यहाँ रेसिस्टेंस लगाएंगे और इसमें करेंगे, तो इसमें दो चीज़ें होगा कि मसल में पावर भी आएगा और उसका रेंज भी होगा। पेशेंट को बोलना है ऊपर से पावर लगाने के लिए, और देन अगेन पेशेंट उसको, थेरापिस्ट उसको डॉर्सीफ्लेक्स और प्लांटर फ्लेक्स दोनों करेगा। तो दिस इज़ द स्मॉल इंफॉर्मेशन ऑफ, मैं इसको कह सकता हूँ कि इट इज़ ए टाइप ऑफ ए फुट ड्रॉप। एग्जैक्टली फुट ड्रॉप नहीं है पूरा, लेकिन फुट ड्रॉप ही कह सकते हैं, क्योंकि पैर प्लांटर फ्लेक्स की ओर गया हुआ है और ये पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस है। छोड़ दीजिए। ऐसे केसेस में अभी आपको ऐसा कोई भी इंजरी और ट्रॉमा और एक्सीडेंटल आता है एंकल में, या समटाइम्स टीबिया में फ्रैक्चर होने के बाद ये हो जाता है, तो ऑफकोर्स सर्जरी डॉक्टर मिलने के बाद आप 15 से 20 दिन फिजियोथेरेपी ज़रूर लें। थैंक यू।